हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री से हम सॉल्यूशन चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट वॉल्यूम का चैप्टर 1 है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ऑर्गेनिक में सेकंड वॉल्यूम से हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स हमारा रनिंग में है, जिसकी सीरीज वीडियोस आपको डेली मिलती रहेगी। अब इसके बाद हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टूडेंट की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे स्टूडेंट की डिमांड आ रही है कि सर हमारा जो रनिंग पोर्शन है क्लासेस का वो भी कोऑर्डिनेशन है, तो आप कोऑर्डिनेशन पे वीडियो बनाइए। तो आज हम और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट वॉल्यूम का जो लास्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपसे करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन में। जैसे पहली अगर मैं बात करूं वो है बॉन्ड की, कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड के बेसिस पर ही हमारे कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द टू एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो एटम को बांधे रखता है वही फोर्स क्या है, केमिकल बॉन्ड। जैसे वाटर H2O है तो इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आपस में जो बांध के रख रहा है वही क्या है, बॉन्ड है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड हमारे 3 टाइप के होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं बेटा, 11th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। और अगर आपको 11th क्लास की केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बताइएगा जरूर। मिलूंगा डेफिनेटली एक नई सीरीज में जिसमें हम इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक एटम से दूसरे पर कंप्लीट ट्रांसफर हो वो आयनिक बॉन्ड होता है। और शेयरिंग से बने वो कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर्ड बट शेयरिंग से बने बट शेयर्ड पेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन एटम, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, आयनिक बॉन्ड तब बनता है जब वन इलेक्ट्रॉन रिच हो और अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, साझेदारी हो जाती है। आयनिक बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड है उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड। कोवेलेंट बॉन्ड से जो बनने वाले कंपाउंड है उन्हें क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। तो अब आप आई थिंक समझ गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन से होते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है बेटा। अब देखिए आयनिक बॉन्ड कब बनता है, अगर मैं सिंपल बात करूं, जब एक के पास कमी है दूसरे के पास क्या है, एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है कमी वाले को। जैसे मैंने कहा NaCl, सोडियम 281, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 287 1 की कमी है, ये से ट्रांसफर कर देगा आयनिक बॉन्ड। लेकिन जैसे अगर हमारे पास क्लोरीन Cl2 ले लें, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, दूसरा 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, साझेदारी से बन रहा है। लेकिन इमेजिन करो ट्रांजिशन मेटल पे आ जाओ, जैसे कॉपर है, जिंक है, ठीक है, या मैग्नीज है, आयरन है, इन सभी एलिमेंट के लास्ट सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट कर देते हैं। लेकिन उससे पिछली सेल क्या पड़ी रहती है, खाली पड़ी रहती है, जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये उन्हें कंप्लीट करना चाहते हैं। इसीलिए अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाए जैसे कि अमोनिया हो गया जिसके पास लोन पेयर है, वाटर हो गया जिसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो अब इस केस में ये 2 इलेक्ट्रॉन इनसे शेयर कर लेते हैं और जो बॉन्ड बन जाता है वो हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। और जिन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जैसे आयनिक बॉन्ड तो वो बनाएंगे कि एक इलेक्ट्रॉन रिच एक डेफिशिएंट, कोवेलेंट दोनों डेफिशिएंट। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से एलिमेंट बनाएंगे, वन एलिमेंट और आयन मॉलिक्यूल शुड हैव लोन पेयर। एक तो ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर हो, जैसे NH3 लोन पेयर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का पेयर, H2O लोन पेयर है, Cl लोन पेयर है। तो ये तो क्या है, एक के पास लोन पेयर, और एक ऐसा एटम हो या आयन हो जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जिसमें ये जब शेयरिंग हो तो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन्स रह सके।
जैसे कि हमारे पास ट्रांजिशन मेटल कॉपर है, जिंक है, कॉपर है सॉरी, मैग्नीज है, आयरन है, ठीक है, ये सारे ट्रांजिशन मेटल जो हैं तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनेगा कि जब एक मेटल एटम हो और कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, तब हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दोनों की प्रॉपर्टी होती है, किसकी, आयनिक की भी और कोवलेंट की भी, इसीलिए इसे कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। और इन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपको डिफाइन करना है कोऑर्डिनेट कंपाउंड को, सो दोज कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम linked to the various neutral molecules or ligand through coordinate bond is known as कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें कोई एक मेटल एटम या आयन बहुत सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं, जैसे कि ये। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड को इस तरह से कॉम्प्लेक्स पार्ट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं मींस ये वाला एटम इस वाले मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जैसे अगर मैं बात करूं K4FeCN6 इट इज ऑल्सो अ कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। जैसे हमारे पास आ गया CONH3 ठीक है, ClSO4 इट इज ऑल्सो अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, राइट, जिनमें एक मेटल एटम कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए या कुछ एनायन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाए, वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाते हैं। ये बनते कैसे हैं बेटा कि इसमें आप कोई भी एक ट्रांजिशन मेटल का साल्ट ले लो और उसमें कोई दूसरा साल्ट या कंपाउंड ऐड कर दो। जैसे आपने कॉपर सल्फेट में क्या ऐड कर दी, अमोनिया, तो क्या देगा आपको CuSO4 CuNH3 4SO4 ये देगा, तो ये कॉम्प्लेक्स बन गया। सो कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड व्हेन टू साल्ट और कंपाउंड कंबाइन टुगेदर, एक साल्ट में एक कंपाउंड मिला दे तो क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात है बेटा, ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कभी भी एक साल्ट और एक कंपाउंड को मिलाने पर आपके पास कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। हमेशा जब दोनों में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाए तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। बट इमेजिन करो आपने क्या ले लिया, पोटेशियम सल्फेट ले लिया और इसमें क्या मिला दिया, एल्यूमिनियम सल्फेट आपने मिला दिया, राइट, तो क्या होगा, आपके पास वाटर में ये क्रिस्टलाइज होगी, किसमें कन्वर्ट होगी, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस into 24H2O, राइट बेटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डबल साल्ट बन गया, डबल साल्ट। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है, ये बहुत पूछा जाता है। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस पूछा जाता है कि डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं बेटा, व्हेन टू कंपाउंड और साल्ट मिक्स टुगेदर and they form coordinate bond, then it is known as complex. While if we mix two salt and there is no change in their properties of salt, then they form double salt. दो साल्ट को मिला दो, जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट है, आपने फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट मिला दिया, वो क्या होगा, डबल साल्ट। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डबल साल्ट में और आपका कॉम्प्लेक्स में। देखिए, कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। जब आपने इसमें ये मिलाया तो इसमें पहले कॉपर था, सल्फेट था, अमोनिया थी, ये कॉपर और अमोनिया दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा था। लेकिन कॉम्प्लेक्स बनने के बाद कॉपर ये कॉम्प्लेक्स आयन बन गया ना, तो ये प्रॉपर्टी शो करेगा किसकी, कॉम्प्लेक्स की, और ना प्रॉपर्टी कॉपर की, और ना प्रॉपर्टी शो करेगा अमोनिया की। तो आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसीलिए प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा। लेकिन इसमें
जब हमने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद ये पोटेशियम की भी प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है और एल्यूमिनियम की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब ये क्या है, डबल साल्ट है। तो डबल साल्ट में, इन डबल साल्ट देयर इज नो केमिकल चेंज अकर, देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सो इट शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। डबल साल्ट में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, इसीलिए वो अपने सभी कंस्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाइल इन केस ऑफ complex there is complex bond formation takes place, so it always show the property of it does not show the property of its constituent ion, while double salt show the property of its constituent ion। double salt अपने सभी constituent ion की property show करेगा, जबकि complex अपने constituent ion की property show नहीं करेगा। इसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है बेटा, आपसे क्या कहेंगे, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि इमेजिन करो, हमारे से कहेंगे वी हैव कॉपर सल्फेट एंड वी मिक्स अमोनिया इन इट इन 1:4, देन वी पास H2S थ्रू इस, हमने इसमें क्या किया, H2S पास की, इट डज नॉट गिव द प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड, कि ये कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट नहीं देता। वाइल कोई दूसरा कंपाउंड दे देंगे, व्हेन वी हैड पोटेशियम सल्फेट या फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट एंड वी मिक्स विद अमोनियम सल्फेट, हम इसे किसके साथ मिक्स कर देते हैं, अमोनियम सल्फेट के। द मिक्सचर और साल्ट ऑब्टेन शो द प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, आयन वो किसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आयरन आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब H2S पास करने पर फेरस सल्फाइड बना दे रहा है। व्हाई इट हैपन, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझे, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जब कॉपर सल्फेट था उसमें आपने अमोनिया डाली, तो जो नया साल्ट बना वो साल्ट कॉपर की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, लेकिन सिमिलरली जब आपने फेरस सल्फेट में अमोनियम सल्फेट डाल दिया तो जो साल्ट बना वो फेरस आयन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बिल्कुल सिंपल, अभी हमने बताया कि दो साल्ट को मिक्स करने के बाद जो नया साल्ट बना, अगर वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है पुराने आयंस की, तो मींस क्या है, डबल साल्ट बन रहा है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना है। और अगर उसमें क्या है, प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, मींस उसमें क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स बन गया है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया है, तो कंस्टिट्यूएंट आयन उसमें फ्री नहीं रहे तो वो प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो मींस क्या है, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, व्हेन वी ऐड कॉपर सल्फेट इनटू अमोनिया इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स। जहां भी कहे कि प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा तो बता दो कि कॉम्प्लेक्स बन रहा है, सो इट डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर। व्हाइल व्हेन वी मेड फेरस सल्फेट इनटू अमोनियम सल्फेट देन इट फॉर्म डबल साल्ट, सो इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन, कि अपने सभी आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स अपने कंस्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, ठीक है, जबकि जो डबल साल्ट है वो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। अब आखिर ऐसा होता क्यों है भाई, कि कॉम्प्लेक्स तो अपने कंस्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता और जो ये है ये अपने कंस्टिट्यूएंट आयन की प्रॉपर्टी शो करता है। देखिए कॉपर सल्फेट है बेटा, इमेजिन करो ये एग्जांपल, ये बिफोर अगर आप इसे वाटर में लेंगे सॉल्यूशन में तो ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो ये कॉपर आयन की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें अमोनिया डाल दी NH3, तो ये क्या बन जाएगा, CuNH3 होल 4 SO4। वाटर में जो ये अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, CuNH3 होल 4 2 पॉजिटिव SO4। मीन्स क्या है, the complex does not dissociate into its constituent ion in the aqueous solution। aqueous solution में वो उन आयन में टूटता ही नहीं जिनसे मिलकर वो बना है, जिस साल्ट से मिलकर वो बना है। अगर हम कोई भी ये ले K2SO4 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, तो बिफोर मिक्सिंग देम, इन्हें मिक्स करने से पहले इसमें कौन से आयन है, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन। और जब इन्हें मिक्स करके इन्होंने साल्ट बना लिया, पोटास एलम K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इनटू 24H2O, तो ये कैसे टूटेगा,
ये टूटेगा पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन। ठीक है, सो सेम आयंस है, डबल साल्ट डिसोसिएट into the constituent ions, that is why it show the property of all constituent ion, while complex does not dissociate into the constituent। complex उन constituent ion में dissociate ही नहीं होता जिनसे मिलकर वो बना है, क्योंकि उसमें तो coordinate bond बन गया, complex ion बन गया, इसलिए वो property show नहीं करेगा constituent ion की। जबकि जो double salt है वो constituent ions में टूट जाता है, इसीलिए वो क्या करता है, प्रॉपर्टी शो करता है कंस्टिट्यूएंट आयंस की। राइट बेटा, तो आई होप आपको समझ आया होगा डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या है। बहुत से बच्चे इसी पॉइंट पे आके अटकते हैं। ठीक है, हमने बताया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एक सेंट्रल मेटल एटम कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या एनायन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। राइट बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, आज तो मैंने जस्ट आपको इंट्रोडक्शन और डबल साल्ट में डिफरेंस बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की कि इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, और फिर हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन के IUPAC नोमेनक्लेचर पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।